हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स विद सादिक में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, किस प्रसिद्ध व्यक्ति का समाधि स्थल कहाँ पर है। ये आज हम इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे महात्मा गांधी हुए, जवाहरलाल नेहरू हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, उनका समाधि स्थल को किस नाम से जाना जाता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये ट्रिक्स जो है बहुत ही आसान है। अब आपको रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब नाम में ही आपको सवाल का जवाब मिलेगा और ये बहुत ही ईजी है। दोस्तों, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की समाधि स्थल का नाम क्या है, जैसे पूछ लिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की समाधि स्थल का नाम क्या है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में, और इसमें अगर किसी को याद रहता है तो ठीक है, बन जाता है। अगर किसी को नहीं बन पाता है तो वो उस क्वेश्चन को गलत कर देता है या फिर छोड़ देता है। दोस्तों, पर हमें छोड़ना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि एक एक नंबर भी क्वेश्चन परीक्षा में जो है बहुत ही आवश्यक है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा जो ट्रिक का जो पहला शब्द है वो है समाधि स्थल में मतलब कि किसका है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर जो है पहला जो है वो है महात्मा गांधी का नाम से, ठीक है। तो राजघाट जो समाधि स्थल, ये समाधि स्थल हो जाएगा इधर, और इधर संबंधित व्यक्ति, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम बात करेंगे समाधि स्थल की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं राजघाट की, ठीक है। तो राजघाट जो है किसकी है समाधि स्थल, तो सबसे पहले याद रखिएगा महात्मा गांधी की। देखिए, जो महात्मा गांधी जी है, महात्मा गांधी जी जो है हर दिलों पर राज करते हैं, ठीक है। सभी के दिलों में मतलब महात्मा गांधी के प्रति सद्भावना है, ठीक है, और हर कोई उनका सम्मान करता है। तो मतलब महात्मा गांधी जो है सबके दिलों पर राज करते हैं। तो याद रखिएगा राजघाट जो कहाँ पर है, जो किसका है, महात्मा गांधी जी का है, ठीक है। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला जो है वो है शांतिवन। तो यहाँ पर देखिएगा कि शांति, ठीक है। तो शांति जो है, शांति मतलब कि जो भी है देश में भी है शांति बने रखे, तो कौन चाहेगा, तो वो चाहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है। कौन चाहेगा कि शांति बनाए रखें, तो प्रधानमंत्री जी। और याद रखिएगा सबसे पहले जो है प्रधानमंत्री हमारे कौन थे देश के, तो जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने शुरू से ही मतलब ये सोच विचार बनाई हुई कि भैया यहाँ पर भारत देश में पूरा सब शांति शांति हो, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शांतिवन किससे संबंधित है, जवाहरलाल नेहरू से। आगे बढ़िए दोस्तों। तो आगे हमारा है अगला जो है महाप्रयाण घाट। बहुत इजी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का समाधि स्थल का नाम है। तो याद रखिएगा कि देखो महाप्रयाण, प्रयाण में आप देखिएगा प्रयाण में देखिए प्रयाण मतलब प में र की रेप आ रही है, ठीक है। इधर भी प में र की रेप आ रही है। तो याद रखिएगा महाप्रयाण राजेंद्र प्रसाद, प्रयाण प्रसाद, ये सेम मतलब एक तरीके से मतलब सेम उच्चारण हो रहा है, इसलिए याद रखिएगा प्र का मतलब प्रयाण में प्रसाद। तो याद रखिएगा कि महाप्रयाण घाट किसका समाधि स्थल है, तो राजेंद्र प्रसाद का। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। तो अगला है हमारा विजय घाट, ठीक है। याद रखिएगा विजय घाट। तो विजय घाट किसका है, विजय घाट जो है लाल बहादुर शास्त्री जी का है, ठीक है। याद रखिएगा विजय घाट किसका है, लाल बहादुर शास्त्री। अब देखो इसको याद रखने की ट्रिक कैसी है, बहुत ही सिंपल है। विजय, तो विजय मतलब कि जीत हासिल करना, ठीक है। तो कौन जीत हासिल करेगा, बहादुर लोग, ठीक है। बहादुर लोग हमेशा जीत हासिल करते हैं, जो बहादुर होते हैं वो हमेशा जीत हासिल करते हैं। जैसे हमारे सेना के जवान जो होते हैं बहादुर होते हैं, बहुत ही बहादुर होते हैं, और हर वक्त हर लड़ाई में वो है जो है विजय हासिल करते हैं, मतलब जीत हासिल करते हैं। तो याद रखिएगा विजय घाट, विजय घाट किसका है, तो लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर लोग हमेशा विजय प्राप्त करते हैं, तो विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे अगला जो है किसान घाट। तो किसान घाट किससे संबंधित है, चौधरी चरण सिंह से, ठीक। किसान घाट किसके समाधि स्थल है, तो चौधरी चरण सिंह। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जो किसान लोग जो है कहाँ मिलते हैं, अक्सर गाँव में मिलते हैं, ठीक है। किसान लोग कहाँ मिलते हैं, गाँव में। और गाँव में ही मैक्सिमम आपने देखा होगा कि पंच सरपंच वगैरह कोई भी रहते हैं, तो सब मतलब जो रहते हैं वो कौन रहते हैं, चौधरी लोग ही रहते हैं, ठीक है। गाँव में जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको भी क्या बोलते हैं, चौधरी लोग बोलते हैं, ठीक है। पटेल लोग जो होते हैं, चौधरी लोग जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं, गाँव में। और वैसे ही गाँव में और कौन मिलता है, किसान। तो किसान घाट किससे संबंधित है, चौधरी चरण सिंह से। किसान कैसे है, चौधरी चरण सिंह से संबंधित है, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों कि जो है अगला शक्ति स्थल, ठीक है, शक्ति स्थल। तो देखो आजकल जो ये शक्ति स्थल किससे संबंधित है, इंदिरा गांधी। तो आजकल जो देखा जा रहा है दोस्तों कि आजकल नारी शक्ति पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है।
नारी शक्तिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा शक्ति किसके पास ज़्यादा है, तो नारी के पास। तो नारी कौन है, तो इंदिरा गांधी एक नारी है, ठीक है। तो शक्ति इसके पास सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इंदिरा गांधी इनके पास सबसे ज़्यादा शक्ति है, ये सब मान के चलिए, ठीक है। तो शक्ति किसके पास है, नारी शक्ति की बात करेंगे तो इंदिरा गांधी, ठीक है। तो शक्ति किसके पास है, नारी या इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा, क्योंकि इंदिरा गांधी जी भी एक नारी है, ठीक है। इसी प्रकार से अब जब आगे बढ़ेंगे तो यह है चैत्य भूमि, ठीक है। तो चैत्य भूमि किससे संबंधित है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब याद रखिएगा दोस्तों कि जो भीमराव अम्बेडकर है, ठीक है, जिन्होंने संविधान निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। तो बड़े ही चित्त से, मतलब मन से, मतलब चित्त से, मतलब चित्त लगाकर, मन लगाकर इन्होंने संविधान का निर्माण किया है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों कि भीमराव अम्बेडकर ने बड़े ही चित्त से या मन से जो है संविधान का निर्माण किया है, इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है, ठीक है। संविधान का निर्माता कहा जाता है, ठीक है। तो बड़े ही चित्त से भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का निर्माण किया है। तो बस याद रखिएगा कि चैत्य भूमि किससे संबंधित है, तो भीमराव अम्बेडकर जी से। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो अभय घाट। अभय घाट मतलब कि अभय, भय। तो भय मतलब क्या होता है, एक प्रकार से भय मतलब डर, ठीक है। तो डर, तो डरना किससे नहीं हमें, मोर। जब भी मोर सामने दिखेगा तो क्या हो जाएगा, डर जाएंगे, बाकी डरना नहीं है, ठीक है। तो अभय मतलब कि अभय घाट किससे, तो भय मतलब डर, डरना किससे नहीं है, तो मोर से नहीं डरना है, याद रखिएगा दोस्तों। तो अभय घाट किससे संबंधित है, मोरारजी देसाई से, याद रखिए अभय घाट मोरारजी देसाई से। अगला है वीरभूमि। तो देखिए वीरभूमि जो राजीव गांधी जी थे, ठीक है, वो कहीं भी बिना मतलब सिक्योरिटी गार्ड्स के ही मतलब कहीं भी आ जाया करते थे, इसलिए उन्हें वीर कहा जाने लगा, ठीक है। तो वैसे ही उनके समाधि स्थल का नाम भी क्या रख दिया गया, वीरभूमि, याद रखिएगा वीरभूमि। तो वीरभूमि किससे संबंधित है, तो राजीव गांधी जी से, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों तो समता स्थल। आगे है समता स्थल। तो देखिए समता मतलब होता है समान, समता मतलब क्या होता है, समान, ठीक है। तो देखिए जो जग है, मतलब जग में जो है, मतलब कि इस दुनिया में, जग मतलब जगत, जगत मतलब दुनिया में जो जीवन मिला है सभी को समान मिला है, ठीक है। ऐसा हम मान के चलिए कि सभी को जीवन समान मिला है, ठीक है। सभी को यहाँ पर जग में, मतलब जगत में, दुनिया में जीवन समान मिला है। तो बस याद रखिए समता मतलब समान, समान जीवन मिला है, मतलब कि समता मतलब समान, तो समान जीवन, समता जीवन मतलब समान जीवन, मतलब कि जग में समान जीवन मिला है। तो समता स्थल किससे संबंधित है, बाबू जगजीवन राम से, बाबू जगजीवन राम से जी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे है अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो समाधि स्थल का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल। देखिए दोस्तों अभी क्या है, गवर्नमेंट अक्सर आप देख रहे होंगे, गवर्नमेंट बहुत सारी जगहों के स्थानों के नाम परिवर्तित कर रही है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहों के नाम जब परिवर्तित कर रही तो उनके नाम किन के नाम पर रखा जा रहा है, अटल बिहारी जी के नाम पर, ठीक है। तो जैसे अटल नगर हुआ, अटल सुरंग हुआ, अटल उद्यान हुआ, अटल स्टेडियम वगैरह, ऐसे मतलब ऐसे नाम चेंज कर करके मतलब ये रखती जा रही है गवर्नमेंट, ठीक है। तो बस अटल जी के नाम से रख रही, मतलब कि उनकी याद में रखी रही है, उनकी याद में मतलब कि स्मृति में, ठीक है। उनकी याद में मतलब कि स्मृति में, ठीक है। तो अटल बिहारी वाजपेयी की याद में सब जगहों के नाम परिवर्तित करके सरकार नए नए नाम रख रही है, जैसे अटल सुरंग, अटल उद्यान, अटल नगर वगैरह, ठीक है, अटल स्टेशन वगैरह जो भी है, ठीक है। इस प्रकार से नाम रख रही, तो हमें याद रखना है कि अटल जी की याद में रख रहे, मतलब कि उनकी स्मृति में रख रही। तो बस स्मृति याद रखेगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की समाधि स्थल का नाम क्या है, राष्ट्रीय स्मृति स्थल, ठीक है। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो आएंगे शंकर दयाल शर्मा, ठीक है। तो देखिए दया जो शंकर दयाल शर्मा, तो देखिए इसमें नाम उच्चारण हो रहा दया, ठीक है, इसमें दया आ रही है, ठीक है। तो दया मतलब कि जिसको दया आएगी तो कर्म अच्छे करेगा, ठीक है। दया कब आएगी, जब हम अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो हमें सब पर दया आएगी, ठीक है। या कोई कर्म अच्छे करेगा तो हमें उस पर दया आएगी, कोई भी कर्म अच्छे करेगा तो हमें उस पर दया आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो दया मतलब शंकर दयाल शर्मा मतलब कर्मभूमि, शंकर दयाल शर्मा की जो है, शंकर दयाल शर्मा जो है उनके समाधि स्थल का नाम कर्मभूमि है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, कर्मभूमि। इसी प्रकार से अब हम आगे बढ़ेंगे तो अगला है हमारा ज्ञानी जेल सिंह। अब देखो ज्ञानी जेल सिंह की समाधि स्थल का नाम है एकता स्थल। हम ये याद कैसे रखेंगे, बहुत ही सिंपल है दोस्तों, थोड़ा फ़नी है, बाकी अच्छा है। याद रखने के लिए हमें बस फ़नी ट्रिक्स चाहिए जो आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और हाँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तो देखते हैं हम दोस्तों इसे कि जो है ज्ञानी जेल सिंह। तो देखो जेल में आ रहा है, ज्ञानी जेल में आ रहा है जेल शब्द, जेल शब्द का उच्चारण आ रहा है, तो जेल। अब जो जेल में जो लोग हों, जो कैदी रहते हैं, ठीक है, जेल में जो कैदी रहते हैं वो कैसे रहते हैं, एक होकर रहते हैं, ठीक है। मतलब कि जब कोई जेल में जाता है, कोई भी मुजरिम जब जेल में जाएगा, कितने भी मुजरिम जब साथ में मिलेंगे तो क्या एक
मतलब वहाँ लड़ाई झगड़ा तो करेंगे नहीं, वो क्या करेंगे एक साथ, मतलब एक साथ ही रहेंगे, ठीक है। उन्हें अलग अलग ना रखा जाएगा और वो सब एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। मतलब कि ज्ञानी जेल सिंह, याद रखिएगा, ज्ञानी जेल सिंह, तो जेल में सभी एक समान रहते हैं, ठीक है। जेल में सब एक समान रहते हैं, ठीक है, एक होकर रहते हैं, ठीक है, एकता के साथ रहते हैं। तो बस याद रखिए ज्ञानी जेल सिंह जी के समाधि स्थल का नाम जो है एकता स्थल है, एकता स्थल। ज्ञानी जेल, जेल में सब एक समान रहते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। आज का हमारा अगला और अंतिम जो नाम है के आर नारायण, इनकी जो समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि, ठीक है। तो इसे हम कैसे याद रखेंगे, तो के आर नारायण जी की जो समाधि स्थल का नाम है वो है उदय भूमि, ठीक है। तो नारायण का उच्चारण जो लगभग कैसा हो रहा है, रामायण, ठीक है। नारायण कैसा बन रहा है, एक प्रकार से रामायण, ठीक है। तो इंसान रामायण कब पढ़ता है, सुबह सुबह, ठीक है, सुबह सुबह प्रातः काल में पढ़ता है। सुबह सुबह, सुबह मतलब कि कब, जब सूर्य उदय होता है, सुबह रामायण पढ़ा। नारायण, के आर नारायण, नारायण से बना रामायण, ठीक है। रामायण कब पढ़ी जाती है, सुबह सुबह। सुबह सुबह मतलब कब, जब सूर्य को उदय होता है, ठीक है। सूर्य क्या होता है, उदय होता है, ठीक है, तब रामायण पढ़ी जाती है। तो बस याद रखिएगा के आर नारायण जी की समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। उदय भूमि के आर नारायण जी की समाधि स्थल का नाम है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।